हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं दागोन एंसेस तो थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जूफिन से कहने लगा, मैंने साहब तुम्हें हर एक चीज बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर बता दिया है, लेकिन हेवेनली सबियों को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्राइस को पे करना पड़ा था हम सभी को इतना डीपली उन्दित करने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है इसलिए वो इतने सालों से बाकी से सभी के खिलाफ फाइट करने की बात छुपा हुआ है। जैसे अभी मैं इस चीज को देख रहा हूँ, वो अभी अपनी एज पर खड़ा हुआ है। मेरा मतलब है इतने साल तो बीत चुका है, लेकिन कोई भी उसे सेक्रेट डोमेन के अंदर नहीं देख पाया है हमारी बात। क्या इसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ अपने हाथ को वापस लेना चाहता है? और फिर दागोन एंसेस तो बहुत देर मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर और जूफिन से कहने लगा, इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो सकते है, उसने भी यहाँ पर बहुत बड़ी इंचारी के साथ सफर किया है और अभी पूरी तरह से पावरलेस बन चुका है। अगली को हम लोग देख पाए जूफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफिन दागोन एंसेस्टो की बातों को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, दागोन एंसेस्टो के पास सच में बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जब वो अभी नहीं मरा है, इसका मतलब है वो अभी भी खुद को रिकवर नहीं कर पाया है, जिसका मतलब है वो भी वहाँ पर ऐसे ही अभी फंसा हुआ है। और फिर जूफिन दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, शायद वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा उन्नत थे। उसी वो दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफिन की तरफ देखती हुई जूफिन से कहने लगा, और सिर्फ इसीलिए हम लोग को इस मौके को लेना चाहिए। अगली पर दागोन एंसेस्टर जूफिन की तरफ देखती हुई जूफिन से कहने लगा, हेवनली सॉबियन के वापस आने से पहले हम लोग किसी भी हालत में इस मोहताज ओपन को पूरी तरह से ओपन करने के बाद हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, और जितनी देर तक वो कमजोर होगा उसी वक्त के अंदर हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छा टाइम नहीं हो सकता इस दुनिया का अंदर सबसे ताकतवर इंसान को खत्म करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाए जूफिन एक सीरियस फेस बनाकर अभी दागोन एंसेस्टो की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफिन दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, ये मोहताज में कोई ऐसा चीज नहीं है जो एक आइसोलेटेड स्पेस है जिसे एक बेरिया के साथ बनाया गया है, लेकिन ये खुद एक वाल थे। या तो कभी ये छोटा हुआ तो फिर क्या ही हो गया, इसे तोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। एक सभी उनके पावर के बिना एक काम करना। उसी वो दागोन एंसेस्टो जूफिन की बातों को काटते हुए बहुत देर मुस्कुरा को जूफिन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस बुद्धि आदमी के पास पहले से एक प्लान है। अगली पर दागोन एंसेस्टो बहुत देर जोर से चिल्ला को जूफिन से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर रिकॉइलिंग एरे को इस्तेमाल करने वाले हैं पूरी एक्सट्रीम पावर के साथ अटैक करने के लिए, और हमारे सामने जो सील है उसे तोड़ने के लिए। उसी वो जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो जूफिन से कहने लगा, और फिर हम सारे सेक के बीच बहुत ही आसानी से इस प्लेस से बाहर निकल सकते हैं, कोई भी हमें नहीं रोक सकता है। उसी वो दागोन एंसेस्टो इतना ज्यादा एक्साइटेड देखने के बाद जूफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफिन एक सीरियस फेस बनाकर दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो से पूछने लगा, रिकोएल एरे वो असल में क्या है यहाँ पर? क्या वो ऐसी है जैसे मैंने एक टाउन के अंदर इस्तेमाल किया था एक डेमोनी के कल्टिवेटर की खिलाफ डील करने के लिए, लेकिन इसके मदद से पूरी की पूरी मोहताज डोमेन पर स्ट्राइक करने के लिए इसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए? इसे सच में बहुत बड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और इसके ताकत को पहले से बहुत गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर जूफिन तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा को जूफिन से कहने लगा, पूरी मोहताज डोमेन के पावर को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अगली को दागोन एंसेस्टर यहाँ पर मोहताज डोमेन के अंदर एक एरिक के बारे में सोचते हुए जूफिन से कहने लगा, मोहताज डोमेन की पांचों लेंथ के अंदर तुम्हें एक एक रिकॉइल एरिक को यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर उस एरिया की पावर के बारे में सोचते हुए दागोन एंसेस्टर जूफिन से कहने लगा, उस एरिया की ताकत सच में काफी है इस मोहताज दुनिया के बैरियर को तोड़ने के लिए, या तो भी उसकी मदद से हम लोग हेवनली सॉल्यूशन की ये दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों दागोन एंसेस्टर की इमेजिनेशन के अंदर उस एरिया की ताकत अभी बहुत ज्यादा दिख रहा था। अगली पर जूफिन दागोन एंसेस्टर की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, क्या आप मोहताज दुनिया के पूरे लैंड को भी इस्तेमाल करने वाले हैं इसके बेस की तरह एक कॉम्प्लीट रिकॉल एरिया को यहाँ पर सेटिंग करने के लिए? तो फिर हमें सिर्फ इस चीज को और कितना तो बड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो सुन की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
उसी वो जूफिन दागोन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए बहुत ही परेशान होकर दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, उसके अलावा हमें एक काम करने के लिए सच में बहुत ज़्यादा रिसोर्स की जरूरत है और पांचों लेन अभी भी एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हैं। कौन आपके इस क्रेजी एरिया की सेटिंग करने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहेगा? जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टो अपनी दोनों आंखों को बंद कर जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, हाँ जरूर, तुमने यहाँ पर एक फेयर पॉइंट को बनाया है, यही मेरे प्लान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर दागोन जो एंसेस्टो जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, जब तो न तुम यहाँ पर मोहताज दोमेन के लॉर्ड बन सकते हो, तो अब तो इस एरिया को सेटिंग कर पाना सच में पूरी तरह से नामुमकिन है। पांचों लेन के पांचों फैक्शन तुम्हारे खिलाफ फाइट करने वाला है तुम्हारे हर एक कदम के अंदर। इसीलिए मैं यहाँ पर अकेले एलिन पर यकीन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके अकेले ये काम कर पाना उसके लिए पूरी तरह से नामुमकिन है। लेकिन मैं सच में बहुत ही लकी हूँ, यहाँ पर आप तुम भी हो। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो जूफिन से कहने लगा, आप जो तुम हमारे साथ यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हो और तुम्हारे दुश्मन भी बिल्कुल सेम है। हम लोग को एक साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करना चाहिए और अपनी एफर्ट को यहाँ पर यूनाइट करना चाहिए। अगली पर दागोन एंसेस्टो अपने मुंह के अंदर से अपनी पार को रिलीज करते हुए जूफिन से कहने लगा, अगर हम सारी सेक्रेट बीस्ट यहाँ पर फंसे हुए नहीं रहते तो फिर ह्यूमैनिटी को इंस्लेव करना और इस एरिया को सेटअप करना हमारे लिए सच में बहुत ही आसान होने वाला था, तुम्हारे एक काम करने से भी ज्यादा आसान होने वाला था। हाँ जरूर, मैं तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पर असिस्ट नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टो अपने मुंह के अंदर से यहाँ पर 3 फायर बॉल को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर दागोन एंसेस्टो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वक्त उन तीनों फायर बॉल को देखने के बाद जूफिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दागोन एंसेस्टो बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए जूफिन से कहने लगा, बातचीत तुम हम सेक्रेट बीस्ट को यहाँ पर साफ कर रहे हो, इसलिए प्लीज मेरी इस छोटी सी गिफ्ट को यहाँ पर एक्सेप्ट करो। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो जूफिन से कहने लगा, इन 3 दागोन ब्रेथ की पील को तुम यहाँ पर ले लो, ये साउथ तो क्रिटिकल पॉल के अंदर तुम्हारी जिंदगी को सच में बचा सकता है। उसी पर जूफिन के सामने हम लोग 3 दागोन ब्रेथ पील को देख पाते और सच में दोस्तों जूफिन इस तीनों बिल्ड को देखने के बाद बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर दागोन एंसेस्टो अपनी आंखों को बंद करते हुए जूफिन से कहने लगा, इन दागोन ब्रेथ पील के अंदर मेरी एक फुली पावर दागोन ब्रेथ की पावर है, या तो भी कोई सोवेरियन या फिर और कोई सेक्रेट बीस्ट भी इस पावर को होल्ड नहीं कर सकता है। उसी पर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, और अगर मैं सेक्रेट डोमेन के अंदर सेक्रेट क्लेंस की बात करूँ तो फिर उनमें से सिर्फ एक ही काफी है उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो सुनी की बात हम लोग देख पा रहे जूफिन बहुत ही शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दागोन एंसेस्टो आप सोते हुए जूफिन से कहने लगा, लेकिन ये तीनों दागोन ब्रेथ पील को बाहर निकालने के बाद ये बुद्धि आदमी सच में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। आप मुझे 1 महीने के वक्त से खुद को रेस्ट और खुद को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए, अगर हम लोग सच में बाहर के साइड में होते तो फिर मैं कोई भी इस तरह की रिस्क को नहीं लेने वाला था। इसके मदद से कोई भी आप मुझ पर सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस विजन के अंदर उसी वो दागोन एंसेस्टो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं अपनी फ्रीडम को खो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप दागोन एंसेस्टो की इस बात को सुनने के बाद जूफिन अपनी आंखों को बंद कर दागोन एंसेस्टो को गीत करते हुए दागोन एंसेस्टो से कहने लगा, दागोन एंसेस्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने यहाँ पर मुझे आपने 3 बीसीआर दागोन ब्रेथ पील दिया है, लेकिन ये मोहताज इलाका में यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस तरह की ताकत को संभाल सकता है। जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों खोलते हुए जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा, बातचीत तुम ही मेरी आखिरी आशा हो इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए, मैं जरूर इस चीज को पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश करने वाला था। अगली पर दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए जूफिन से कहने लगा, ये शायद यहाँ पर मोहताज दोमेन हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कहना पूरी तरह से मुश्किल है। तुम यहाँ पर किसी भी तरह की खतरनाक चीजों के अंदर नहीं गिनने वाले हो। यहाँ पर अभी बहुत से फ्रीक्स है जो बाहर घूम रहे हैं। अगर वो लोग अभी भी तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे खिलाफ आता है, हमें से अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक लास्ट रिसोर्स रह जाए। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जूफिन से कहने लगा, बिल्कुल कुनपिंग के जैसा और बाकी से सेक्रेट बीस्ट तो है। जो सुनने की बात हम लोग देख पा जूफिन बहुत ही शौक को एक सीरियस पेज बनाते हुए यहाँ पर कुनपिंग के बारे में सोचने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफिन दागोन एंसेस्टर को गीत करते दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, दागोन एंसेस्टर आपकी फोरसाइट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं सच में इसके लिए आपसे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ।
और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपनी स्टोरेज के अंदर वो तीनों दागोन ब्लेड फील को अब रखने लगा। अगली पर जूफेन अपनी स्टोरेज के अंदर देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मौन में कहने लगा, दागोन एंसेस्टर ने मुझे अभी जो तीनों दागोन ब्लेड फील दिया है वो यहाँ पर सच में कोई छोटा सा चीज नहीं है। ये सारे किसी भी एक एम्पर स्टेज के बांधे को यहाँ पर खत्म कर सकता है। मामूली मिनियंस के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना इस सबसे बहुत बेवकूफ़ी होने वाला है मेरे लिए। और फिर जूफी ने सीरियस पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर इस तरह की ताकतवर चीज को पोजिस करना सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए, वो भी मोतल दुनिया के अंदर, ये चीज मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है, मुझे ऐसा ही लग रहा है अभी। उसी वो जूफे ने अपने रिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्योंकि दागोन बेरिज पीस सच में बहुत ज्यादा पीछे से यहाँ पर, और ये चीज यहाँ तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिया है। अगर मुझे कोई आर्मी यहाँ पर एम्बुश करता है उस आर्मी के खिलाफ आखिरी तो फाइट करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, इस तरह के भीड़ को पूरी तरह से बेकार करने से अच्छा। और फिर जूफे खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अपने पैसे इन कुछ 5 सालों के अंदर ऐसे फेंक रहा था जैसे कि मैं कोई मैग्नेट हूँ, लेकिन अब जब मेरे पास 3 किला दागोन बेस बिल आ चुका है, मैं खुद को फिर से अपने पुराने दिनों के अंदर पा रहा हूँ जब मैं यहाँ पर एक माइजर था। और फिर जूफे दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सारी चीज सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इन्हें बेकार करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफे की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी आंखों को बंद कर जूफे से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन यही वो मदद है जो मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं। जो सुन के बाद हम लोग देख पर जूफेन थोड़ा शौक और दागोन एंसेस्टर की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जूफेन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ हाँ ये चीज सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी पर जूफेन अपने मौन में कहने लगा, क्योंकि ये चीज सच में इतना मुश्किल है इसीलिए इसका सक्सेस भी यहाँ पर इस चीज के लायक है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ यहाँ पर जीत के तो भी तुम इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। उसी पर जूफेन कुछ रियाइज करने के बाद थोड़ा शौक और अपने मन में कहना थोड़ा सा इंतजार करो। अगली पर जूफेन दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, दागोन एंसेस्टर आप चाहते हैं मैं यहाँ पर एक रिकॉल एरिया को सेटअप करूँ, लेकिन इसकी ताकत असल में कहाँ पर से आने वाला है, और इस मोहताज दुनिया के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ही थीन है और इसे अच्छी तरह से सप्रेस कर रखा गया है। या तो भी अगर मैं इस एरिया को अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ तो भी ये चीज हमारी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने वाला है। जो सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर पहले जूफेन तब एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर उसी पर जूफेन थोड़ा सा मुस्कुरा को दागोन एंसेस्टर से कहना जॉब तो ना। अगली पर जूफेन बहुत ही मुस्कुराती दागोन एंसेस्टर से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर 5 सेकेंड माइंड को इस्तेमाल करते हैं। दागोन एंसेस्टर मैं से आपसे यही कहने वाला हूँ, आप मुझे यहाँ पर हांडे जो दागोन बेस बिल दे दीजिए और मैं अभी सारे सेकेंड माइंड को आपके लिए यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। आप जूफे की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दागोन एंसेस्टर बहुत ही शौक और अपनी मन में कहने लगा, क्या तुम मुझे सच में मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम भी इसके लिए इस बुद्धि आदमी की कितना ज्यादा बिलाद पूरी तरह से दराज हो सकता है? उसी वो जूफे तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफे से कहने लगा, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। उन 5 सेकेंड माइंड को तुम्हें अभी इग्नोर करना चाहिए। वहाँ पर सोच सभी उनके खुद के एरे है तुम्हें ब्लॉक करने के लिए, और वो सारे सेकेंड बनाए गए हम सारे सेकेंड बीस को मारने के लिए। और फिर दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा निराश होकर जूफे से कहने लगा, या तो भी आगे कुछ मिराकल की मदद से हम लोग उन सभी को हासिल भी कर ले, ये चीज हमारे लिए काफी नहीं होने वाला है उस भेड़िया को तोड़ने के लिए। एक खुद ही यहाँ पर एक असली दुनिया है, या तो भी आगे ही थोड़ा सा छोटा है सेकेंड डोमेन से। जो सुनी की बात जूफे पहले थोड़ा सा शौक को दागोन एंसेस्टर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को जूफे बहुत देर पोजिशन होकर दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा, तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? या वो कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर से हमें पावर मिल सकता है उस एरिया को इस्तेमाल करने के लिए? जो सुनी की बात दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफे से कहने लगा, मैंने पहले ही इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है, यही वो दूसरा प्रॉब्लम है जो हमारे प्लान के अंदर अभी है। और फिर जूफे तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफे से कहने लगा, इस दुनिया के विन टनल के अंदर तुम्हें पहले यहाँ पर एक डोरोइंग एरिया को सेटअप करना पड़ेगा। जो सुनी के बाद जूफे बहुत शौक और दागोन एंसेस्टर से पूछने लगा,
क्या इस दुनिया के ओइन टनल वो क्या है यहाँ पर। और दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन सच में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और जुफिन की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं इन्हीं मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।